अरे सुनो, ये पागल नहीं है। सूरज से कितना मासूम है ना। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था। दोस्त मुस्कुरा कर बोला, यार ये पागल ही है। मैं इसके पास गया। वो लड़का बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे दुनिया की कोई खबर थी ही नहीं। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। उससे पूछा, क्या हुआ तुमको? वो खामोश रहा। मैंने फिर पूछा, तुम पागल नहीं हो? उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली। पहले सफ़े पे लिखा था, मेरा नाम तौहीद सिकंदर। मैं MBBS कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा एक किसान हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। मेरी अम्मी नहीं है, अकेला भाई हूँ। अब्बा और मैं, बस हमारी इतनी सी फैमिली है। अब्बा चाहते हैं अब मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं अभी 5 साल तक शादी नहीं करना चाहता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बड़े अस्पताल में जॉब मिल गई है। 2 लाख रुपए तनख्वाह है। मैंने 5 साल की मेहनत के बाद एक नया घर बना लिया। बाबा बहुत खुश हैं। वैसे मैं अब इन्हें बाबा नहीं डैड कहता हूँ। डैड कहते हैं, अब शादी कर लो डॉक्टर साहब। मैं 29 साल का हो चुका हूँ। बाबा ने एक रिश्ता देखा है मेरे लिए। लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, मासूम सा चेहरा, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती। अब्बा आज बहुत बीमार हैं। 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे। मैं खुद उनका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तबीयत संभल नहीं रही। दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाया है। डैड चाहते हैं मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हमारा निकाह सादगी में हो गया। नबीला मेरी बीवी बनकर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसमें एक अजीब बात थी। वो मुझे कहती है, तुम मेरे पास मत आना। मैं आज अब्बा के पास बैठा हूँ। आज मैं ड्यूटी पे नहीं गया। अब्बा कहते हैं, बस पास बैठे रहो। अब्बा जान आज अम्मी की तस्वीर देखकर बहुत रोए हैं। आज 10 दिन बाद डायरी लिख रहा हूँ। अब्बा जी दुनिया से चले गए हैं। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरी बीवी नबीला, वो तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। न जाने क्यों वो बदज़न है मुझसे। शादी को 2 महीने गुजर गए हैं। उसने मुझे करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वो अजीब रवैया रखती है मेरे साथ। न जाने क्या हुआ है मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं उकता गया हूँ अब नबीला से। सोच रहा हूँ उससे फाइनल बात करूँ आज। क्या करूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए हर बात डायरी में लिख लेता हूँ। आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वापस आकर बात करूँगा नबीला से। उसको बताया है मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो इग्नोर कर गई मुझे। उसने फ़ोन करके मुझे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रही है तलाक दे दो मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पागल हो गई है क्या? मेरे आंसू उसके कदम चूम रहे थे। अगले रोज मैं घर आ गया था। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो पहले से शादीशुदा थी। उसने सबसे छुपकर कोर्ट मैरिज की हुई है और वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर नबीला को ना छोड़ा तो जान से मार देंगे। मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी कब्र पे रोएगा। मैं नबीला की तरफ देख रहा था। पूछा, आखिर क्यों? गुस्से से बोली, माँ बाप ने मजबूर कर दिया था, बस इसलिए। अब जान छोड़ो मेरी। उसके शौहर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा और मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया।
میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ نبیلہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ ان کے ساتھ کچھ آوارہ لڑکے بھی تھے اور کچھ پولیس والے بھی، جنہوں نے مجھے دھمکی دی ہے میں خاموش رہوں ورنہ مجھے مار دیں گے۔ مجھے لگتا تھا عورت جنت ہوتی ہے، لیکن آج سمجھ آیا عورت دنیا کی بدترین گندگی بھی ہو سکتی ہے، نبیلہ کی طرح۔ میرا کیا قصور ہے جو مجھے سزا ملی؟ آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے خودکشی کر لوں۔ میں اب جینا نہیں چاہتا۔ جس کو اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا وہ بے وفا نکلی۔ عورت ساز سے بدبو آنے لگی ہے مجھے۔ میں چھت سے چھلانگ لگا کر مر جانا چاہتا ہوں آج۔ میرا گھر، میری زندگی، میرے خواب سب ختم ہو گئے، اور ڈائری کے الفاظ بھی آخری ہیں۔ جس کو میری ڈائری ملے وہ پلیز میری قبر میں میرے ساتھ اسے دفن کر دے۔ وہ کیسے مجھے پاؤں تلے روند کر چلی گئی، مطلب پرست عورت۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں کیا ایسا؟ مجھے بتا دیتی، مجھے تڑپانا ضروری تھا کیا؟ یہ عورت سانپ کا دوسرا روپ بھی ہو سکتی ہے، جسے جتنا بھی آغوش میں چھپا لو ڈس ہی لیتی ہے۔ میں ڈاکٹر توحید سکندر آج اپنی ڈائری کے آخر پہ اپنی بے بسی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں مجھے جینا چاہیے تھا۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ اب ہمت نہیں لکھنے کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر توحید بیچارہ، میں نے چھت سے چھلانگ تو لگائی تھی لیکن زندہ بچ گیا۔ دماغ پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے خبر ہے اب، صرف یاد ہے تو بس ڈائری۔ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر توحید زندگی کی طرف لوٹ آئے اور کہیں اس کا علاج ممکن ہو۔ مرد کو گالیاں دینے والی عورتیں، اب آپ نبیلہ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ توحید گنہگار تھا کیا، یا نبیلہ جیسی بدبخت عورت جو اپنے مطلب کے لیے کسی شہزادے کو زندہ لاش بنا کر چھوڑ گئی؟ مکافات عمل ضرور ہوگا۔ اپنی اپنی باری اور وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔